फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम साउंड वेव की इमेज को देखते हैं। ये जो वेव हम इस इमेज में देख रहे हैं, ये है साउंड वेव। एक कंप्लीट वेव क्या होती है? ये जो क्रेस्ट है, जो पीक पॉइंट है, उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो वैली जो नीचे फॉर्म हो रही है उसे ट्रफ कहते हैं। ये क्रस्ट और ट्रफ, एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ को अगर मिलाकर देखें तो एक वहां पे वेव कम बन रही है। मीन्स एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या हुआ? एक क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, दोनों मिलाकर एक कंप्लीट यहाँ पे वेव बनती है। अब इस वेव के हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। इस वेव में कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक है, इसके एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेवलेंथ से। वेवलेंथ सुनकर ही लग रहा है लेंथ ऑफ द वेव। एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इस इमेज से एक बार हम देखते हैं, ये कंप्लीट वेव बना रही है। इस क्रेस्ट और इस ट्रफ को मिलाकर एक कंप्लीट वेव बन रही है। ये जो लेंथ है, ये इन दोनों की बीच जो लेंथ ऑफ द वेव है, जो कंप्लीट लेंथ है एक कंप्लीट वेव की, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसे हम मीटर में मेजर करते हैं। ये क्लियर है कि वेवलेंथ क्या है? इन वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द वेव। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है? जब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन में होती है, तो जो वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करती है। अपनी पॉइंट से शुरू होती है वाइब्रेट होनी, मैक्सिमम पॉइंट को कवर करते हुए फिर उसी एक्सिस पे पोजीशन चेंज होती है, फिर उसी एक्सिस पे वो रिटर्न हो जाती है, जो कि वेव में हम देख रहे हैं। जैसे कि ये इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। ये जो डिस्टेंस को कवर करते हुए पार्टिकल एक्सिस पे पहुंच जाती है, तो जो बीच में जो डिस्टेंस वो मेंटेन कर रही है, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो हाइट ऑफ द वेव है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये हाइट है, ये भी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसे भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो हमें वेवलेंथ समझ आ गई, लेंथ ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ द वेव। अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है। क्यों? टाइम पीरियड क्या होती है? एक कंप्लीट वेव को बनाने में जितनी टाइम लगती है, मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को बनाने में जितनी टाइम लगती है वो टाइम पीरियड है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में जितनी वेव बनती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर एक वेव को बनाने में टाइम ज़्यादा लग रही है, एक वेव को बनाने में टाइम ज़्यादा लग रही है, मीन्स टाइम ज़्यादा है, वेव कम है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर टाइम कम है और ज़्यादा से ज़्यादा वेव बन रही है, एक सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा वेव बन रही है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच रिलेशन क्या है? is in f equals to 1 by t, means inversely proportional to the time period of the wave. Okay, ये बात समझ आ गई। अब लास्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स सुनकर ही लगा है ये स्पीड ऑफ द साउंड वेव है। स्पीड ऑफ द साउंड वेव मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। ओके, ये क्या है? साउंड की स्पीड को कहते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। नंबर थर्ड, टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ द साउंड। अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। मीडियम में जब वाइब्रेशन होती है तो उस दौरान क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में टकराव होती है। इस टकराव में कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिस रीजन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हो जाए उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। जिस रीजन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन यहाँ पे क्लियर है। ये साउंड वेव में होती है, मीडियम में होती है, जैसे जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होती है। कॉम्प्रेशन क्या है? इज अ रीजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। रेयरफैक्शन क्या है? रेयरफैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टिकल्स आर फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कंप्लीट। अब एक बार हम फॉर्मूला को देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को कैसे हम डिराइव करते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि साउंड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन।
तो उसी फॉर्मूला को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे, उसी से हम साउंड वेव को डिराइव करेंगे। तो साउंड वेव में डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ। साउंड वेव में डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ। टाइम क्या होती है? टाइम टाइम पीरियड होती है टाइम। तो एक बार इस फॉर्मूला को देखते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है। ओके, डिस्टेंस की जगह हम वेवलेंथ लिख सकते हैं और 1 बाय टाइम की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हम डिराइव कर रहे हैं, क्या हमें मिल रहा है? स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लेमडा से, फ्रीक्वेंसी को f से। ये क्लियर है? अब एक बार देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे, जिस साउंड हमेशा मीडियम में ट्रैवल करती है। मीडियम अगर सॉलिड टू गैस की तरफ जाती है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। क्यों? साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए उसमें साउंड जो होती है उसमें वाइब्रेशन होने में एनर्जी लॉस नहीं होती है सॉलिड में, तो वहाँ पे साउंड एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे ही हम लिक्विड टू गैस जाएंगे, साउंड एनर्जी जो स्पीड ऑफ साउंड एनर्जी वो कम होती जाती है। तो ये क्लियर है? साउंड मैक्सिमम किस चीज में होती है? सॉलिड में। ओके, अब एक और पॉइंट है जिसपे साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जब हम मीडियम की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम में उसमें वाइब्रेशन होने लगती है, और साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन ही तो चाहिए हो। इसीलिए जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो साउंड क्या चीज पे डिपेंड कर रही है? साउंड स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के किस चीज पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है, सॉलिड में मैक्सिमम होती है, और मीडियम की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, तो आज इसके साथ इस फॉर्मूला के साथ, स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूला के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में, ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर एंड वर्किंग के बारे में। ओके, थैंक यू।